हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आ रहा है एमबीए सीईटी के लिए। अभी नोटिफिकेशन क्या है? सबसे पहले सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि यार जो टेस्ट ड्यूरेशन पहले 150 मिनट्स का हुआ करता था, अभी सिर्फ 120 मिनट्स का हो चुका है। सो हैव दे अकॉर्डिंगली रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चन? ऐसा नहीं हुआ है। तो थोड़ा स्टार्ट से देखते हैं। ये नोटिफिकेशन का डेट देखो, 5 नवंबर 2020। ये आज हमें मिला है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये नोटिफिकेशन उन्होंने अपलोड नहीं किया। ठीक है। कैन दिस बी अ मिस्टेक? मे बी ये 120 मिनट्स का मतलब नोटिफिकेशन में गलत आ गया हो। कैन दिस बी अ मिस्टेक? मे बी। बट अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उनके वेबसाइट से मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम इसको ट्रू मान के चलेंगे एंड इसके अकॉर्डिंगली अभी आगे की प्लानिंग करेंगे। तो सिलेबस वगैरह तो कुछ खास दिया नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो पहले था वो अभी भी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। ठीक है। अभी लॉजिकल रीजनिंग के पहले भी 75 क्वेश्चंस आते थे, अभी भी 75 क्वेश्चंस ही आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी पहले 25, अभी भी 25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, अभी भी 50। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले एंड अभी 50 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। देयर इज नो चेंज इन द मार्किंग स्कीम, +1 फॉर ऑल द करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। ठीक है। द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग 5 ऑप्शन। तो ये भी पहले जैसा ही है, कुछ चेंज पैटर्न में नहीं हुआ है, बस ड्यूरेशन में चेंज हो गया है। जो पहले 150 मिनट्स था, अभी 120 मिनट्स हुआ। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही रहेगी एंड मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहेगी। ठीक है। तो इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन थिंग्स जो अभी हमारे हाथ में है। ये जो 120 मिनट्स का एग्जाम हुआ है, ये सबके लिए 120 मिनट्स का हुआ है। तो आपके लिए ऐसा कुछ स्पेशली डिफिकल्ट हो गया या ये हो गया, ऐसा नहीं है। दिस इज अ प्योरली स्पीड बेस्ड एग्जाम। तो ये दे आर फोकसिंग अ लॉट मोर ऑन इट नाउ। डेफिनेटली द कट ऑफ विल रिड्यूस अगर द लेवल ऑफ एग्जाम इज एज इट यूज टू बी, जैसे पहले पिछले कुछ सालों से आ रही है ना। तो ये एग्जाम का लेवल अगर वैसा का वैसा ही रहता है तो कट ऑफ हमारा उतना ही रिड्यूस होगा। ठीक है ना। मतलब अभी हमारा टाइम कितना हो गया, 4/5 हो गया। पहले 150 मिनट्स थे, अभी 120 मिनट्स हुए हैं, तो हमारा टाइम 4/5 हुआ है। मतलब टाइम 20% से रिड्यूस हुआ है। तो हमारे कट ऑफ भी ऐसे मान के चलो 20% से रिड्यूस होंगे। तो जो पहले जेबीआईएमएस जाने के लिए 140 मार्क्स लगते थे, तो 20% से रिड्यूस होने के बाद ये कट ऑफ 112 मार्क्स के आसपास जाएगी। ठीक है। 112 मार्क्स के आसपास अगर जेबीआईएमएस का कट ऑफ जाता है तो डेफिनेटली हमको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 112 मार्क्स, 120 मिनट्स। ठीक है ना। बट देन जनरली क्या होता है कि जब भी पैटर्न चेंज होता है ऐसा, या टेस्ट ड्यूरेशन में चेंज होता है, द लेवल ऑफ एग्जाम इज बिट ईजियर। ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं राउंड फिगर 120 पे जेबीआईएमएस मिलेगा। सो यही टारगेट है। 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सही करना कुछ ज्यादा बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अभी आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है ना। इट वॉज अ प्योरली स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम, क्योंकि इसमें कैसा है, इफ आई गिव यू ऑल 200 क्वेश्चन एंड मैं आपको एक दिन का टाइम दे दूं तो आप पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। बट दैट इज नॉट द गेम ना। नाउ यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। अब ये 120 मिनट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जो 120 मार्क्स लाएगा, डेफिनेटली उसका जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अस द कट ऑफ फॉर जेबीआईएमएस विल बी बिटवीन 112 टू 120। थोड़ा सा तीन चार मार्क्स कम करते जाएंगे, तो 3-4 मार्क्स कम करेंगे तो अराउंड 115 116 मार्क्स तक सिडनम का कट ऑफ जाएगा। 110 मार्क्स तक वेलिंकर का कट ऑफ जाएगा एंड इट विल फॉलो अकॉर्डिंगली। बट देन ये पैटर्न चेंज से हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।